आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉ के बारे में, यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वेपन सिस्टम बहुत ही जल्द प्रोडक्शन में जाने वाला है, लेकिन उससे भी बड़ी अपडेट ये है, इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम का एक और वर्जन बनाया जा रहा है और इस वर्जन को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस किया जाएगा। आइए देख लेते हैं इस वीडियो का टेबल ऑफ कंटेंट। शुरुआत में हम लोग समझेंगे कि सॉ है क्या, फिर जानेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस को, उसके बाद में समझेंगे भारतीय वायुसेना को इस सिस्टम की क्यों आवश्यकता है, फिर समझेंगे कि सॉ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्या है और आखिर में समझेंगे कि क्यों यह बड़ा डेवलपमेंट है। सॉ एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम है। इस सिस्टम को डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए डेवलप किया था। प्रैक्टिकली एक ग्लाइड बॉम्ब है जिसकी एक काफी अच्छी स्टैंड ऑफ रेंज है, लेकिन अपने डेटा लिंक के चलते इसको स्मार्ट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस सिस्टम का वेट 120 केजी का है, यानी कि एक हल्का सिस्टम है। इसकी स्टैंड ऑफ रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा की है। इसमें गाइडेंस के लिए जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। अगर इसके कंट्रोल सर्फेसेस की बात की जाए तो इसमें 2 विंग्स हैं और पीछे की तरफ 4 टेल फिन्स है। इन कंट्रोल सर्फेसेस की मदद से ये अपने टारगेट के पास जाकर गिरता है और उसको नष्ट कर देता है। इस सिस्टम में ना ही कोई सीकर असेंबली है और ना ही कोई प्रोपल्शन सिस्टम, जिसके वजह से इसकी टोटल कॉस्ट काफी ज्यादा कम होती है। आइए अब बात करते हैं इस सिस्टम के यूज की और समझते हैं कि क्यों भारतीय वायुसेना को इस तरीके के सिस्टम की आवश्यकता है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना के पास में इस समय स्टैंड ऑफ रेंज के सिस्टम्स नहीं हैं, लेकिन एक देसी विकल्प साथ ही कम कीमत वाला सिस्टम हमेशा अच्छा सिस्टम माना जाता है। स्टैंड ऑफ रेंज के अलावा कम कीमत और कम वजन वाला सिस्टम होने के कारण इसको स्वार्मिंग अटैक्स के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि एक एयरक्राफ्ट ऐसे बहुत सारे बॉम्ब्स एक साथ कैरी कर सकता है और एक टारगेट के ऊपर इनको एक साथ छोड़ा जा सकता है। डेटा लिंक की मदद से ये सिस्टम लगातार अपनी ट्रेजेक्ट्री को कंट्रोल करते रहते हैं, जिसके वजह से इनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है। अब बात करते हैं सॉ ईओ के बारे में। ईओ का मतलब है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, यानी कि उस तरीके के सेंसर जो ऑप्टिकल सिग्नल यानी कि लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इस सिस्टम में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके के सीकर टारगेट की एक इंफ्रारेड इमेज बना लेते हैं और कंट्रोल सर्फेसेस की मदद से अपनी ट्रेजेक्ट्री को करेक्ट करते हुए बिल्कुल सही टारगेट के ऊपर जाकर लगते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक इमेजिंग इंफ्रारेड इमेज देख रहे हैं और जैसा कि इमेज में देखा जा सकता है कि बैकग्राउंड की तुलना में टारगेट काफी ज्यादा इल्यूमिनेटेड होता है और उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में ये सिस्टम जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में आसानी से काम कर सकेगा। साथ ही इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मूविंग टारगेट्स को भी अब टारगेट कर पाएगा। और इतनी ज्यादा स्टैंड ऑफ रेंज के साथ में अगर कोई वेपन सिस्टम मूविंग टारगेट को टारगेट कर सकता है तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आइए अब बात करते हैं और समझते हैं कि क्यों ये भारतीय वायुसेना के लिए एक काफी बेहतरीन विकल्प होगा। आमतौर पर जब एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम्स की बात की जाती है तो ये ब्रॉडली 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है ग्लाइड बॉम्ब्स, जिनमें इंजन्स का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी इनमें किसी भी तरीके का प्रपल्शन नहीं होता है। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल्स या कहें एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स, जिनमें प्रपल्शन भी होता है और सीकर भी होता है। और तीसरे सिस्टम होते हैं डंप बॉम्ब्स, जिनमें किसी भी तरीके का प्रपल्शन या गाइडेंस नहीं होता है। इनके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके के सिस्टम्स होते हैं, लेकिन कैटेगरी ब्रॉडली यही होती हैं। अगर रेंज की बात की जाए तो क्रूज मिसाइल्स की रेंज ज्यादा होती है, ग्लाइड बॉम्ब्स की रेंज कंपैरेटिवली कम होती है और डंप बॉम्ब्स की रेंज सबसे ज्यादा कम होती है। वहीं अगर कॉस्ट की बात की जाए तो क्रूज मिसाइल की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, ग्लाइड बॉम्ब की कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है और डंप बॉम्ब्स सबसे सस्ते होते हैं। मॉडर्न डे वॉरफेयर में अनगाइडेड बॉम्ब्स की ज्यादा एप्लीकेशन रह नहीं गई है और इसी वजह से अनगाइडेड बॉम्ब्स को गाइडेड बनाने के लिए किट्स बनाई जा रही हैं और इसी वजह से एप्लीकेशन के हिसाब से ग्लाइड बॉम्ब बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, स्पेशली तब जब ये मूविंग टारगेट्स को भी टारगेट करने में सक्षम होंगे, यानी कि जिस तरीके का सिस्टम सॉ ईओ होने वाला है।
एक मोमेंट के लिए पॉज करके केवल इतना सोचिए कि आने वाले समय में एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है जिसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक की होगी और ये 100 किलोमीटर दूर एक मूविंग टारगेट को आसानी से टारगेट करने में सक्षम होगा। और भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट अगर एग्जाम्पल के तौर पर Su-30 MKI लें तो लगभग 16 ऐसे बॉम्ब्स कैरी कर सकेगा और इस तरीके की फायर पावर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदलने में सक्षम होगी। एक और चीज, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर वाले बॉम्ब्स माउंटेनियस टेरेन में बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाले हैं, यानी कि ओवरऑल ये भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। और इसी नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।